एवरीवन, वेलकम टू सीयूटी बाय सुप्रकाश। मेरा नाम है आकाश शुक्ला। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि सीयूटी 2023 के लिए फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो चुका है। जी हाँ, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। 12 मार्च 2023 इसकी लास्ट डेट बताई जा रही है एज पर दी एनटीए ऑफिशियल नोटिफिकेशन। लेकिन यहाँ पर एक बहुत जरूरी बात जो आपको जाननी है कि व्हाट आर दी बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन फॉर बेस्ट कोर्सेज टू फिल इन सीयूटी 2023 फॉर्म। चाहे आप साइंस स्ट्रीम के हो, कॉमर्स स्ट्रीम के हो, ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम के हो, विद स्ट्रीम चेंज पॉलिसी क्या होने वाला है। मतलब ये यहां पर हम दो इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस करेंगे एक ही वीडियो के अंदर कि आपको एज अ ह्यूमैनिटीज, कॉमर्स या साइंस स्टूडेंट कौन से कोर्स फिल करने चाहिए, कौन से सब्जेक्ट फिल करने चाहिए, और स्ट्रीम चेंज पॉलिसी क्या होने वाली है। मतलब अगर आप एक साइंस के स्टूडेंट है, क्या आप कॉमर्स या ह्यूमैनिटीज वाले कोर्स कर सकते हैं, या आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, क्या आप ह्यूमैनिटीज वाले कोर्स कर सकते हैं या नहीं, उस बारे में भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं चाहूंगा कि आप लोग इस वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ, सो दैट सब जान सके एक सटीक और सही इंफॉर्मेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम साइंस वाले स्टूडेंट। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि साइंस वाले स्टूडेंट दो तरीके से डिवाइडेड होते हैं, पीसीएम, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। तो अगर मैं बात करूं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, तो इन बच्चों के लिए बहुत सारा क्राइटेरिया है, बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है। जैसे ये साइंस वाले कोर्सेज कर सकते हैं बीएससी ऑनर्स वाले, जैसे बीएससी ऑनर्स केमिस्ट्री, बीएससी ऑनर्स फिजिक्स, बीएससी ऑनर्स मैथमेटिक्स, बीएससी ऑनर्स पॉलीमर साइंस, इस तरीके के कोर्सेज कर सकते हैं। मैनेजमेंट कोर्सेज ये कर सकते हैं, जैसे बीबीए, एफआईए, बीबीई। बीबीए एफआईए मतलब बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इन फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एनालिसिस, ये कर सकते हैं। बीबीई कर सकते हैं, बैचलर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। बीएमएस कर सकते हैं, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट इकोनॉमिक्स, सॉरी मैनेजमेंट स्टडीज। ये तीन कोर्सेज ये कर सकते हैं। कॉमर्स वाले कोर्सेज कर सकते हैं बीकॉम ऑनर्स एंड बीकॉम प्रोग्राम। ह्यूमैनिटीज कोर्सेज कर सकते हैं बीए एंड बीए ऑनर्स। देखिए ये जितने भी कोर्सेज है, मैं ये नहीं, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की अगर मैं बात करूं तो साइंस वालों के अलावा मैनेजमेंट कोर्सेज, कॉमर्स वाले कोर्सेज और ह्यूमैनिटीज वाले कोर्सेज का रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा है। जैसे बात करें दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज और आपका शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज, बहुत अच्छा कॉलेज है मैनेजमेंट वाले कोर्सेज के लिए, जहां से आप बीबीए, एफआईए, बीएमएस वगैरह करते हैं। ठीक है, इसके अलावा श्री गुरु गोविंद सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स या केशव महाविद्यालय, कुछ ऐसी कोर्सेज है जो बीएमएस के लिए काफी फेमस है। कॉमर्स वाले कोर्सेज अगर आप करते हैं किरोड़ीमल हंसराज हिंदू कॉलेज से, तो भाई समझ लो आपका करियर और प्लेसमेंट बहुत अच्छा रहने वाला है आफ्टर योर ग्रेजुएशन फ्रॉम देयर। ह्यूमैनिटीज वाले कोर्सेज बीए, बीए ऑनर्स के लिए आप जानते हैं, जैसे कि आप चाहे बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स उठा लीजिए, बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कोई सा भी कोर्स उठा लीजिए, आपका आरओआई बहुत अच्छा रहने वाला है अगर आप लोग यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से अप्लाई करते हैं और आप लोग पीसीएम एटलीस्ट अपने पास फिल करते हैं। लैंग्वेज में मैं यहां पर प्रिफर करूंगा कि आप इंग्लिश लैंग्वेज भी भरे, क्योंकि आपको एक कोर्स है जो कि कोई नहीं बताता, मैं यहां पर बताने वाला हूं। आपको भरना है बीए ऑनर्स इंग्लिश। जी हाँ, बीए ऑनर्स इंग्लिश, ये भी आपको भरना है, बिकॉज दिस इज वन ऑफ द रिनाउंड कोर्स ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। अगर मैं टॉप 5 कोर्सेज की बात करूं तो उसमें बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स सबसे ऊपर मेरी लिस्ट के अंदर आता है, और इसके लिए इंग्लिश जरूरी है। ठीक है, तो आपको लैंग्वेज लेनी है, 4 डोमेन फिल करने हैं। मैं 3 डोमेन नहीं बोलूंगा, मैं 4 डोमेन बोलूंगा। पीसीएम, अगर फिजिकल एजुकेशन भी पढ़ रहे हो ना क्लास 12 के अंदर, तो वो भी भर दो, प्लस जनरल टेस्ट। ये कॉम्बिनेशन इन सभी कोर्सेज के लिए वैलिड रहने वाला है आपका। ठीक है, क्योंकि मैं बात करूं मैनेजमेंट वाले कोर्सेज बीबीए, एफआईए, बीएमएस, बीबीई, इनके लिए लैंग्वेज प्लस आपका मैथमेटिक्स प्लस जनरल टेस्ट ये रहने वाला है। बीए ऑनर्स इंग्लिश की, बीए ऑनर्स इंग्लिश की बात करूं तो लैंग्वेज प्लस 3 डोमेन। अगर मैं बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स की बात करूं तो लैंग्वेज प्लस मैथमेटिक्स प्लस 2 अदर डोमेन। तो इसलिए एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनाना आपके लिए जरूरी है, सो दैट यू कैन अपीयर इन ऑल दीज कोर्सेज। लैंग्वेज प्लस 4 डोमेन प्लस जीटी। 4 डोमेन मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अगर किसी कोर्स के लिए 3 डोमेन जरूरी है तो यूनिवर्सिटी विल पिक बेस्ट ऑफ 3 डोमेन स्कोर। ठीक है, 4 में से 3 बेस्ट चूज कर लेगी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली या कोई सी भी यूनिवर्सिटी, इसलिए 4 डोमेन में एटलीस्ट आपको अपीयर होना है। 3 डोमेन का कंसेप्ट हम खत्म करूं। अब इसके बाद में बात करूं पीसीबी वाले बच्चे। देखो पीसीबी वाले बच्चों के लिए बीएससी ऑनर्स बॉटनी, एंथ्रोपोलॉजी, बायोमेडिकल साइंस, बायोलॉजिकल साइंस, ये आप कर सकते हैं बीएससी ऑनर्स। लेकिन ह्यूमैनिटीज एंड कॉमर्स वाले कोर्सेज भी आपको इग्नोर नहीं करने हैं। बीकॉम प्रोग्राम, बीए प्रोग्राम, ठीक है, ये आप कर सकते हैं। बीए ऑनर्स के सभी कोर्स कर सकते हैं एक्सेप्ट बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स, क्योंकि वहां पर मैथमेटिक्स कंपलसरी है।
तो जब आप फॉर्म फिल करें, अगर आप पीसीबी के स्टूडेंट हैं तो तमाम बीए प्रोग्राम, तमाम बीए ऑनर्स के कोर्स आप फिल कर दीजिए, ठीक है। और बीए प्रोग्राम, बीकॉम प्रोग्राम तो करना ही है। इसके अलावा वही बेस्ट कॉम्बिनेशन फॉर द पीसीबी स्टूडेंट एज वेल। चलिए आगे देखते हैं। आगे आते हैं हमारे कॉमर्स वाले बच्चे, जो विदाउट मैथ्स और विद मैथ्स इस तरीके के होते हैं। मतलब बहुत से बच्चे कॉमर्स में मैथ्स चूज करते हैं, तो वो बहुत अच्छी बात है। अकाउंटेंसी, बीएसटी एंड इकोनॉमिक्स में मान रहा हूं, अगर आपके पास मैथ्स नहीं है, कि ये 3 डोमेन तो है ही, चौथा चलो फिजिकल एजुकेशन मान लिया या कोई और सा सब्जेक्ट मैंने मान लिया, तो आपको बीए ऑनर्स के सभी कोर्स एक्सेप्ट बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स, क्योंकि ये मैथमेटिक्स की डिमांड करता है, आपको अप्लाई करने हैं। आपको बीकॉम प्रोग्राम भर देना है और बीए प्रोग्राम भरना है, बीकॉम ऑनर्स भरना है, क्योंकि बीकॉम ऑनर्स का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यही है, लैंग्वेज प्लस या तो अकाउंटेंसी आपके पास क्लास 12 में हो या मैथमेटिक्स क्लास 12 में हो, और आप सीयूटी एग्जाम में वो टेस्ट दें, प्लस 2 अदर डोमेन, ठीक है। ये बीकॉम ऑनर्स का क्राइटेरिया है। तो आपको बीए ऑनर्स के सभी कोर्स भर देने हैं एक्सेप्ट बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स, बीकॉम प्रोग्राम, बीए प्रोग्राम, बीकॉम ऑनर्स आपको भर देना है। अगर आप विद मैथ्स है तो समझो आपकी बल्ले बल्ले। विद मैथ्स है तो बीएसटी, मतलब मैंने मान लिया कि बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, मैथ्स एंड अकाउंटेंसी, ये आपके पास सब्जेक्ट रहने वाले हैं। तो आपको बीए प्रोग्राम भी भर दो, बीए ऑनर्स भी भर दो, बीकॉम प्रोग्राम, बीकॉम ऑनर्स भी भर दो, और मैनेजमेंट वाले कोर्सेज भी भर दो, जहां पर मैथमेटिक्स कंपलसरी है, बीबीएफआई है, बीएमएस, बीबीई, ठीक है। अब आपके लिए क्या बेस्ट बेस्ट कॉम्बिनेशन रहने वाला है, लैंग्वेज, जहां पर मैं अगेन इंग्लिश रिफर करूंगा, सो दैट यू कैन बी एलिजिबल फॉर द बीए ऑनर्स इकोनॉमी, बीए ऑनर्स इंग्लिश एज वेल। लैंग्वेज प्लस 4 डोमेन प्लस जीटी, 4 डोमेन का कंसेप्ट वही है। अगर आप चाहते हो बीकॉम ये मैनेजमेंट वाले कोर्सेज में अप्लाई करना, तो मैथमेटिक्स कंपलसरी है बेटा, ये बात को ध्यान रखना। लैंग्वेज प्लस 4 डोमेन आपको फिल करने, सो दैट यूनिवर्सिटी कैन पिक बेस्ट ऑफ द 3 डोमेन स्कोर, प्लस जनरल टेस्ट आपको जरूर फिल करना है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, तो दिस इज गोना बी द बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो आपको फिल करना है सीयूटी 2023 के फॉर्म में, अगर आप विदाउट मैथ्स से हैं, विद मैथ्स से हैं। ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम के लिए देखो, विदाउट मैथ्स और विद मैथ्स, यहां भी बहुत से बच्चे मैंने ऐसे देखे जो कि ह्यूमैनिटीज में है और वो मैथ्स भी ले लेते हैं साथ में। अगर आपके पास मैथ्स नहीं है तो बीए प्रोग्राम, बीए ऑनर्स के सभी कोर्सेज एक्सेप्ट बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स, और साथ साथ आप एलिजिबल हैं यहां पर बीकॉम प्रोग्राम के लिए भी, ठीक है। बीकॉम प्रोग्राम के लिए भी आप एलिजिबल हैं। इन केस अगर आपके पास मैथ्स है तो बीए प्रोग्राम, बीए ऑनर्स, सारे बी ऑनर्स के कोर्सेज के लिए आप एलिजिबल हैं। बीकॉम प्रोग्राम एंड बीकॉम ऑनर्स, मैनेजमेंट वाले कोर्सेज बीबीए, एफआईए, बीएमएस, बीबीई आप अप्लाई कर सकते हैं। क्या बेस्ट कॉम्बिनेशन रहने वाला है, तो मैं यहां पर यही बोलूंगा, आपको भरना है लैंग्वेज प्लस 4 डोमेन। मेक श्योर करना बेटा कि ये 4 डोमेन वही फिल करो आप जो कि आपके पास क्लास 12 के अंदर है, प्लस जनरल टेस्ट। तो दिस इज गोना बी द बेस्ट कॉम्बिनेशन जो आपको फिल करना है, बेस्ट टेस्ट जो आपको फिल करने हैं आपके सीयूटी 2023 फॉर्म में। कितने हो गए, 1, 4 और 1, 5 और 1, 6 टेस्ट आपको देने हैं। 6 टेस्ट आपको कम से कम देने हैं सीयूटी एग्जाम के अंदर। इतनी बात खत्म हुई। अब आखिरकार ये स्ट्रीम चेंज पॉलिसी क्या है, जो मैंने आपको बताया था। स्ट्रीम चेंज पॉलिसी ये है कि अगर आप एक साइंस के स्टूडेंट हैं तो आप यस कॉमर्स वाले कोर्स भी कर सकते हैं, आप ह्यूमैनिटीज वाले कोर्स भी कर सकते हैं। अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो आप ह्यूमैनिटीज वाले कोर्स भी कर सकते हैं, ह्यूमैनिटीज के हैं तो कॉमर्स वाले कोर्स भी कर सकते हैं। साइंस वाले साइंस के तो करेंगे ही, कॉमर्स वाले कॉमर्स के भी कर सकते हैं, ह्यूमैनिटीज वाले ह्यूमैनिटीज के भी कर सकते हैं, provided that you must satisfy the eligibility criteria of a course that you want to do, ठीक है। आप जो सा भी कोर्स करना चाहते हैं उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखिए, उसको सेटिस्फाई कीजिए और आप बेशक कर सकते हैं, ठीक है। मेरी सलाह यही रहेगी कि एक टाइम में कम से कम 10 कोर्स भर देना, कम से कम 10 कोर्स आपको भरने एक टाइम के अंदर, और कम से कम 5 से 6 यूनिवर्सिटी आपकी विश लिस्ट में होनी चाहिए व्हाइल फिलिंग अप द फॉर्म। अब मैं बात करूं यूनिवर्सिटीज की, चलो यूनिवर्सिटी का नाम आ गया है, तो यूनिवर्सिटी की सुन लो, टॉप 5 यूनिवर्सिटी दैट यू मस्ट फिल इन योर फॉर्म, वो है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी। ये 5 यूनिवर्सिटी एटलीस्ट आपको भरनी ही भरनी है। So guys, this is what I wanted to tell you. In case if there's any query in your mind, then please let me know in the comment section box. I will definitely reply. Thank you very much.